मणिपुर में हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं, वहां से आने वाले वीडियो बता रहे हैं। खुद बीजेपी के विधायक, उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वो अब दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, याददाश्त कमज़ोर हो गई है। बावजूद इसके बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं जा रहा। हालात इस हद तक खराब हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोग अब जो मणिपुर को छोड़ चुके हैं वो वापस जाना नहीं चाहते। बावजूद इसके वहाँ पर केंद्र सरकार किसी भी तरह का सख्त कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी चर्चा से भाग रही है। बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल पर तो चर्चा करना चाहती है, लेकिन मणिपुर पर चर्चा करने से बच रही है। स्थिति इस हद तक खराब हो चुकी है कि मणिपुर को लेकर ब्रिटेन की संसद में तो चर्चा हो गई, लेकिन भारत की संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। इस सब के बीच एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का, जिसमें वो कह रही हैं कि हिंसा हुई ये बात अलग है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस पागल के हाथ में माचिस किसने दी जिसने जंगल में आग लगा दी। आग लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि माचिस किसने दी, कैसे माचिस वहां तक पहुंची, ये बड़ा सवाल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली भाई। टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। अपने बयानों, अपनी तल्ख भाषा, अपनी शब्दावली और अपने भाषण देने के तरीकों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। महुआ मोइत्रा का एक पुराना वीडियो है, उसकी एक क्लिप है, वो सामने आ रही है, लगातार वो वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रही हैं कि दरअसल उस पागल के हाथ में माचिस किसने दी। ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया शब्द है, जिसमें ये इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जाती है कि जंगल में आग लगना ये उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है जितनी बड़ी चिंता का विषय ये होना चाहिए कि दरअसल जिस शख्स ने आग लगाई है उसके हाथ में माचिस पहुंची कैसे। सवाल इस बात का है कि मणिपुर में हिंसा हुई तो हुई कैसे। बीजेपी कह रही है कि कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया कि लोग भड़क गए। सवाल इस बात का नहीं है कि लोग भड़के, बात इस बात की है कि राज्य की सुरक्षा आपके हाथ में थी। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, बावजूद इसके आप हिंसा को रोक नहीं पाए। हिंसा को रोकने के लिए सख्त जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए? अगर हिंसा हुई तो उस पर तुरंत काबू क्यों नहीं पाया गया? जो घटनाएं, जो अत्याचार महिलाओं के खिलाफ हुए उस पर तुरंत एफआईआर करके गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मीडिया में, तमाम सोशल मीडिया में वो वीडियो सामने आने के बाद भी हलचल तेज क्यों नहीं होती दिख रही है? केंद्र सरकार खामोश क्यों है? पल्ला क्यों झाड़ लेती है? अपने काम से पल्ला झाड़ लेना शायद यही एक मकसद है अब इस वक्त बीजेपी की सियासत का। और जो महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि माचिस किसने दी, सवाल इसी बात का है कि आखिर मणिपुर में हिंसा के लिए उकसाया किसने मौका दिया कि आप हिंसा कीजिए, और हिंसा को रोकने की जिस पर जिम्मेदारी थी वो पुलिसकर्मी, वो सुरक्षाकर्मी, दरअसल उन पर जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही है? राज्य सरकार उस पर जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही है? उस पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा का ये वीडियो जो सामने आया है वो मणिपुर के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समाहित कर देता है। एक छोटी सी क्लिप में जवाबदेही तय होनी चाहिए। केंद्र सरकार हो, गृह मंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, पुलिस प्रशासन हो, आखिर किसी की तो जवाबदेही तय होगी। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया इसलिए लोग भड़क गए, मामला तो कोर्ट में बहुत वक्त से चल रहा था। ऐसे में कोर्ट के फैसले की अपील भी हो सकती थी, लोगों को समझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? दरअसल माचिस किसने दी इस भीड़ के हाथ में, ये गंभीर सवाल है, इस पर चर्चा होनी जरूरी है।